हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानने में एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण। एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है कि 3 एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण लिखिए, 5 लिखिए, 2 लिखिए। इस प्रकार से पूछ लेता है। वो पूछता कहे के लिए है, कहे के लिए कि जो है कि उसमें रिएक्शन होती है, रिएक्शन आपको दिखानी होती है, इसलिए पूछ लेता है। थोड़ा घुमाना चाहता है कि देखते हैं रिएक्शन आते हैं कि केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए, एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रासायनिक गुण में देखते हैं एसिटिक अम्ल की। अगर हम क्रिया करवा दें किसी धातु से धातु से अब क्रिया करा दें। धातु कौन होती है? सोडियम, मैग्नीशियम, कुछ भी हम ले लें। तो हम अगर एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। इसकी हम क्रिया करा दें सोडियम धातु से। ये जब क्रिया करवाते हैं CH3COOH तक करवाते हैं, तो धातु से करवाएंगे तो सोडियम जो है कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे, तो बनाएगा क्या? CH3COONA+H2। ये हो जाती है रिएक्शन। हमारे पास बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं होने के कारण यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे, बस हो जाएगा। सोडियम 2 हो गया, यहाँ पे 2 कर देंगे, हो गई रिएक्शन बैलेंस है भैया। ठीक। दूसरी रिएक्शन जो होगी हमारी कि धातु से हम क्रिया करवाए तो हाइड्रोजन गैस निकली, पहला रासायनिक गुण कंप्लीट। दूसरी अब क्रिया पूछता है कि क्षार से अभिक्रिया। क्षार से अभिक्रिया, ये भी बहुत सरल है। अभिक्रिया क्षार में कोई भी लिख लीजिए आप। हम ले लेते हैं क्षार में NaOH। NaOH इसकी जब क्रिया करवाते हैं CH3COOH के साथ, ये हमारा है एसिटिक अम्ल, ये हमारा क्षार। इसके साथ जब हम क्रिया करवा देते हैं, सिंपल सी ट्रिक है भैया। रिएक्शन अगर आपकी कंप्लीट है, केमिस्ट्री टॉपिक है जो क्लास 10th का, अगर केमिस्ट्री आपको तैयार करना है तो आपको रिएक्शन आनी चाहिए, IPSC नेम आने चाहिए, कार्बन वाले के अपर रूप वाला जो चैप्टर है कंप्लीट होना चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में कंप्लीट लगभग में क्लास 10th की। ठीक। CH3COOH NaOH से जब हम क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे सोडियम केवल, यहाँ पे OH बढ़ गया, तो यहाँ पे देखिए भैया क्या बनता है? CH3COONA+H2O, जल निकलेगा बस। एक क्रिया हो गई। और तीसरी क्रिया हम लोग देख लेते हैं एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल से अल्कोहल से अगर हम इसकी अब क्रिया एथिल अल्कोहल से करवा दें तो CH3COOH प्लस एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। इसकी अक्रिया होती है कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। जब क्रिया करवाएंगे तो एस्टर का निर्माण करता है CH3COO C2H5, ये बनता है। और प्लस और कुछ बनने वाला है CH3COO CH2 प्लस H2 प्लस H2, इतनी चीज बनेगी। ये एस्टर होता है, मीठे फलों की गंध वाला होता है ये चीज। अब फिर अगली अपक्रिया अगर हम देख लें, एक और देख लेते हैं धातु कार्बोनेट से। धातु कार्बोनेट से, धातु कार्बोनेट मतलब Na2CO3, इसके साथ अगर हम क्रिया करवा देते हैं प्लस CH3COOH, इसके साथ क्रिया करवाएं तो इधर भी वही बन जाएगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, तो बनेगा यहाँ पर CH3COONA+CO2+H2। ये कुछ हमारी मुख्य रिएक्शंस हैं। इनके बारे में पढ़ लेना, समझ लेना, जान लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4-5 रिएक्शन मैंने दिखा दी। इस अपक्रिया को एस्टरीकरण भी बोलते हैं। एक होती है इसकी स्मिट अपक्रिया। स्मिट अपक्रिया होती है। स्मिट अपक्रिया में भी इसी प्रकार होगा। इसकी अपक्रिया, स्मिट अपक्रिया की हम लोग दिखा देते हैं। हाइड्रोजन N3H के साथ क्रिया करवाए, H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं प्लस CH3COOH इसकी, और बन जाता है CH3NH2। NH2 ही बनता है, CH3NH2। हाँ, CH3NH2
प्लस इधर बनेगा CH3NH2 प्लस N2 प्लस CO2। इतनी चीज़ बन जाती है, ये इसमें क्रिया होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये स्त्रीकरण क्रिया हो जाएगी, क्षार से क्रिया करवाएंगे तो ये बनेगा। तो ये 3 4 5 हमने लिख 5 है, 1 2 3 4 5 रिएक्शन हमने दिखा दी। तो आप लोग रिएक्शन को पढ़ें, समझें और रटें ना, समझ लें। इधर समझ लें, रटेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे 2 घंटे आपको याद रहेंगे, फिर भूल जाएंगे। समझने की कोशिश करें, कौन सा विकारक लिया गया है, क्या उत्प्रेरक लिया गया है, किसके साथ क्रिया करवाई गई है। इसकी कठिन भी रिएक्शन है, कठिन भी रिएक्शन है। अगर पूछ लिया जाए उपयोग क्या होता है, तो मुख्य रूप से एक हम उपयोग बता दे रहे हैं, 4 से 18% विलयन को जो है कि सिरके के रूप में उपयोग किया जाता है, सिरके के रूप में उपयोग किया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।